दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पहलगाम मसले पर मोदी सरकार बुरी तरीके से घिर चुकी है। इस बीच जो विपक्ष के तमाम नेता हैं वो सरकार के साथ खड़े हैं, क्योंकि मामला आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। इसलिए तमाम जो दल हैं वो सरकार के साथ आकर खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं कि सरकार जो चाहे करे, हम सरकार के साथ हैं। लेकिन सरकार ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया जिससे एक नज़ीर बने, जिससे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बढ़त मिले। मोदी सरकार बार बार ये कहती है कि हमने आतंकवाद को ख़त्म कर दिया, आतंकवाद का सफाया कर दिया, आर्टिकल 370 हटा के नोटबंदी करके हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी। ये बार बार कहा गया, उसके बावजूद हमारे भोले भाले सैलानियों पर किस तरीके से फायरिंग हुई दोस्तों, वो हम बयान नहीं कर सकते। करीब 30 लोग आतंकवाद की घटना में मारे गए। वो लोग क्यों गए होंगे पहलगाम? इसलिए तो गए होंगे, सरकार कह रही है कि सब ठीक है, स्वर्ग बन चुका है, चलो चलते हैं, घूम कर आते हैं, इसलिए ये लोग पहलगाम गए होंगे। सरकार पर विश्वास किया, भरोसा किया, इसलिए वो पहलगाम गए थे। इस बीच हिंदू मुसलमान की राजनीति चरम पर है, वहीं दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है। बहुजन महापुरुषों की प्रतिमा उत्तर प्रदेश में तोड़ी जा रही है। आतंकवादियों ने जब हमला किया तो धर्म पूछ कर मारा गया, ऐसा कहा जा रहा है। आतंकवादियों ने ऐसा क्यों किया होगा? क्या उन्हें भी ये मालूम है कि भारत में हिंदू मुसलमान हो रहा है और हम हिंदू मुस्लिम करेंगे तो भारत के मुसलमान आपस में लड़ेंगे? और ऐसा हो रहा है। हिंदू मुसलमान इस समय ही सोशल मीडिया पर हिंदू मुसलमान युद्ध लड़ रहे हैं। आप सोशल मीडिया जाकर देखिए, उस मुस्लिम ने ऐसा कर दिया, ये मुसलमान, ये कठमुल्ला, ये मुल्ला, तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं। और अब आतंकवाद को एक धर्म से जोड़कर लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं कि हर आतंकवादी मुसलमान होता है। लेकिन आज मैं आपको 2 हेडलाइन दिखाऊंगा जिसे सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। ये हेडलाइन पहले आप देखिए, इस हेडलाइन को देखिए। जिस आतंकी को पुलिस ने जम्मू में दबोचा वो निकला बीजेपी आईटी सेल का पूर्व प्रमुख, भाजपा का पूर्व आईटी सेल प्रमुख, पाकिस्तान स्थित लश्कर तैयबा के आतंकवादी कासिम के लगातार संपर्क में था। हाल ही में हुए कम से कम 3 ब्लास्ट में वो शामिल था। इसके अलावा नागरिकों की हत्या और ग्रेनेड विस्फोटों में भी शामिल था। तो जो लोग कहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम ही आतंकवादी होता है, ऐसा नहीं है। ऐसे कई एग्जाम्पल इस समय सामने आ चुके हैं। एक और हेडलाइन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसे देखिए। लश्कर का संदिग्ध आतंकी सौरभ शुक्ला गिरफ्तार, पुलिस ने घोषित कर रखा था 25,000 का इनाम। ये जनसत्ता की खबर है दोस्तों, मैं कोई अपने मन से कहानी नहीं बना रहा हूं। तो ये हेडलाइंस बताती हैं कि आतंकवाद का कोई भी धर्म मजहब नहीं होता है। तो जिस तरीके से भारत में, देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफ़रत फैलाई जा रही है, उसको लेकर मायावती जी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। वो आहत हैं इस मुद्दे को लेकर कि हमारे देश को ऐसा क्या हो गया है, हमारे देश के लोग आपस में क्यों लड़ भिड़ रहे हैं। अगर आपस में ही लड़ेंगे तो आंतरिक सुरक्षा का खतरा पैदा होगा। मायावती जी ने इसको लेकर ट्वीट किया। देखिए, ऐसे समय में जब देश की सीमाओं पर आतंकी घटनाओं आदि को लेकर आंतरिक सुरक्षा को भारी चुनौतियों का सामना है, राज्य सरकार को असामाजिक और आपराधिक तत्वों को समाज में जातिवादी और सांप्रदायिक द्वेष, उत्तेजना, तनाव व हिंसा फैलाने की प्रवृत्ति घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाना चाहिए। मायावती जी ने साफ तौर से यहाँ कहा है कि जो द्वेष फैलाई जा रही है, सांप्रदायिक द्वेष, उत्तेजना, तनाव, हिंसा फैलाई जा रही है, सरकार को इस पर त्वरित कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस समय दलितों के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बहुजन महापुरुषों की प्रतिमाओं को तोड़ा जा रहा है। इसको लेकर भी मायावती जी ने योगी सरकार को फटकार लगाई है। योगी सरकार पर आज बरसी हैं मायावती जी। उन्होंने कहा है कि यूपी में विभिन्न ज़िलों में दलितों पर जुल्म, ज़्यादती, उनकी बारातों पर हो रहे हमले और उनके मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
और गौतम बुद्ध की प्रतिमा के अनादर की घटनाएं अति चिंतनीय हैं। सरकार दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे, अपराध नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? ये घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि सरकार इन पर सख्ती नहीं कर पा रही है, रोक नहीं लगा पा रही है। एक घटना हो जाए, अगर सरकार उस पर खामोश हो जाए, एक्शन ना ले, तो उसी तरीके की दोबारा घटनाएं घटती हैं। सरकार को ये बात समझ में आ जानी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। सिर्फ लंबी जुबान है इनकी, बड़ी बड़ी बातें करवा लो, ऐसा कर देंगे 6 महीने में पीओके हमारा हो जाएगा। याद है आपको उत्तर प्रदेश के सीएम ने क्या कहा था? तीसरी बार मोदी जी को पीएम बनाइए, 6 महीने में पीओके हमारा हो जाएगा। कहाँ है पीओके हमारा? कब आएगा पीओके? भारत का हिस्सा कब बनेगा पीओके? कब बनेगा अखंड भारत? और ये आतंकवाद की घटनाएं क्यों नहीं रुक पा रही हैं? गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? गृह मंत्री सिर्फ जुबान चलाएंगे, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करेंगे और आतंकवाद की घटनाएं रोकने में नाकाम क्यों हैं? इस्तीफा दे देना चाहिए ऐसे गृह मंत्री को जो लोग ऐसी घटनाएं रोक नहीं पा रहे हैं। चीन को लाल आंख दिखाएंगे, पाकिस्तान को लाल आंख दिखाएंगे। सत्ता में आने से पहले ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन सत्ता में जब बैठे हैं तो इन्हीं के सामने वो सारी घटनाएं घट रही हैं जो पहले भी देश में हुआ करती थी। कहते थे कि मोदी जी बड़े मजबूत प्रधानमंत्री हैं, 56 इंच की छाती है। क्या हो गया इस 56 इंच की छाती को? लाल आंख कब दिखाई जाएगी? क्यों बार बार आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं हमारे देश में? उरी हमला, पुलवामा हमला, पहलगाम हमला, ये घटनाएं कब रुकेंगी? ये बड़ा सवाल है। हमारे नागरिकों की सुरक्षा कब होगी? ये भी बड़ा सवाल है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, आपको क्या लगता है ये घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? और मोदी सरकार जो कहती है उस पर आप कितना यकीन करते हैं? आप लोग अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।